7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। फूल है, गुलाल है और केसर चंदन है। प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में विद्यार्थियों का वंदन है, अभिनंदन है। इन लाइनों के द्वारा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सेंथरी में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जन प्रतिनिधि नगर पालिका पार्षद श्रीमती गौरा अशोक सिंह गुर्जर एवं श्री जे.सी. प्रजापति संकुल प्राचार्य के मुख्य आतिथ्य में तथा बीआरसी मुरार राग ग्रामीण श्री एच.सी. शाक्य, श्री निरंजन सिंह घुरैया, बीएससी राधेश्याम शर्मा, उपयंत्री जिला शिक्षा केंद्र ग्वालियर श्री निरंजन सिंह गुर्जर, बीएससी मुरार ग्रामीण श्रीमती संगीता बघेल, जन शिक्षक दिनेश सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तो वही मुख्य अतिथियों के द्वारा विद्यार्थियों को तिलक लगाकर पुस्तक वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री राम लखन परमार तथा आभार प्रदर्शन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्री दिवाकर, श्रीमती गीतांजलि परिहार, श्री राकेश सिंह भदौरिया, श्रीमती सविता रानी दुबे तथा समस्त स्टाफ के अतिरिक्त कई पालकगण उपस्थित रहे। ग्वालियर से दीपक सिंह गुर्जर की रिपोर्ट देखिए। बैठे बैठे करें, है ना, जिस तरीके से अपन करते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, मन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी रंगों पे बिठाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। तुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत। मैं उठा कर चलता हूँ, इस लायक हूँ, मुझे तुमने इतना दिया है। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जी सर, शुभ नाम? मैं जे.सी. प्रजापति संकुल प्राचार्य। जी सर, आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। शाला का प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है और स्कूल चला अभियान का आज जो शुभारंभ हुआ है सेंथरी गांव में, इसके बारे में बच्चों क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं विशेषतः छात्रों के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि प्रशासनिक कार्य हम कितने ही कर लें, लेकिन शैक्षणिक कार्य उस बच्चों के बीच रहने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों ने यहाँ बहुत सुंदर सुंदर अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत की
और बच्चों से कहना चाहूँगा, आज तुम्हें ये मालाएं पहनाई गई है, ये ऐसे नहीं है। आप देश के भविष्य हो और आपको इस माला का मान रखना है, ठीक है। बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छा बन के दिखाना है, अपने गांव का, देश का नाम रोशन करना है। तो सर मैं भी साला चाहता में हूँ- जैसे कुछ कमियां हैं और जैसे बताया अभी सर ने कि वो कब तक पूरी हो जाएंगी, अभी और मेरी जानकारी में सर ने कुछ बताया नहीं है। जैसे ये बताएंगे मेरे सामने रखेंगे, और मेरे अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो भी होगी उन्हें यथासंभव समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज सर आपका जो आगमन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मैं वार्ड 62 ग्राम सैंतरी साला प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ के प्राचार्य शिव सिंह भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस शिक्षा को मंदिर को इस तरीके से संवारा है कि देखने योग्य है। वैसे तो मेरे वार्ड में करीबन 15 स्कूल हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसी स्कूल को सबसे अच्छे नंबर देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्कूल को संवार के रखा है। सर की कुछ डिमांड है, वो क्या कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, अभी आचार संहिता चल रही थी, हमारे लोकसभा के चुनाव थे और अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। मैं जल्द से जल्दी मैं यहाँ पे इंजीनियर साहब को बुला के और यहाँ का सर्वे करा के और जल्दी से जल्दी मैं इनके लिए कार्य कराऊँगा। बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज प्रवेशोत्सव था स्कूल चले अभियान का। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे शिक्षा सबसे आगे ले जाती है। हमें शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें सबसे बढ़ चढ़कर, आप इस देश का भविष्य हैं और आप भी इस देश की नीति, और जहाँ तक इस देश की नीति और रीति बनती है वहाँ तक आपको जाना है। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चों को। जी सर, शुभ नाम? हरिचंद साहब, PRCC मुरारगढ़। जी सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, इसमें आप उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आपने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है आपका? ये कार्यक्रम हमारे पूरे विकासखंड के पूरे 382 स्कूलों में संचालित हो रहा है। चूँकि हम अधिक से अधिक विद्यालयों में जाने की कोशिश करते हैं और इसमें बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित होते हैं, जिससे बच्चे अधिक संख्या में नियमित रूप से विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित हैं। और हमारे विकासखंड में और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो भी विद्यालयों में जाते हैं। जैसे अभी मेरे साथ में हमारे DAC साहब में आए हैं, तो ये अभी और दूसरे स्कूलों में भी होकर आए हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करने के लिए ये सब प्रयास करते हैं। अभी सर कितने स्कूलों में आपने विजिट किया है? अभी हमारे द्वारा 3 स्कूलों में विजिट किया है। सर वहाँ पर क्या देखा गया? बच्चों के अंदर उत्साह वगैरह किस तरीके से? क्योंकि नया सत्र शुरू होता है तो बच्चों में उत्साह तो रहता ही है। वो 1-2-1.5 महीने की छुट्टियाँ करीब हो जाती हैं, उसके बाद बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है कि हम भी अब विद्यालय खुल जाए, हम भी जाने लगे। और एक दूसरा रीजन ये भी रहता है, कुछ प्राइवेट विद्यालय शुरू भी हो जाती हैं तो बच्चों में उसको देख के भी ऐसा महसूस होता हो कि हमारे विद्यालय कब खुलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ग्वालियर में अभी 18 तारीख का ये लोकल हॉलीडे था, नहीं तो 18 तारीख से विद्यालय शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ आज 19 तारीख को ये कार्यक्रम। सर बेहतर विद्यालय बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे विकासखंड के अंदर? मैं पूरे विकासखंड में पहले तो ये देखता हूँ कि जैसे उसका जो भौतिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर और उसकी जो संरचना है स्कूल की, वो किन किन विद्यालयों की अच्छी है, तो वहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ। और वहाँ का स्टाफ कितना लगनशील है, और मैं दूसरे विद्यालयों को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि आप उन विद्यालयों से सीख लें, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। और इस प्रकार से मैं जब सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं तो स्मार्ट क्लास और अन्य फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। जी सर, अभी जैसे बताया था कि स्मार्ट क्लास वगैरह है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी स्कूल में, क्या कब तक होंगे वो सर? स्मार्ट क्लास में कुछ तो शासन द्वारा ही प्रदान की जाती है। अभी हमारे विकासखंड के जो विद्यालय उनमें करीब 25 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगी हुई है और उनको संचालित भी कराया जाता है। परंतु कभी जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है तो वहाँ पर तो लाइट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब वो लाइट नहीं है तो स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे विद्यालय चक गुना हमारी स्मार्ट क्लास है, हमारे ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं MIS कहते हैं उनको, उनके द्वारा मैंने उसको अपडेट भी करा दिया गया। उनको लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण संचालित नहीं हो पा रही है। और इस प्रकार के हम दूसरे किसी विद्यालय को उसको देने का प्रयास करेंगे और इस कार्यालय शामिल होने के बाद इससे उस दूसरे विद्यालय का उसको लाभ मिल सकता है। जी सर, शुभ नाम? जी सर,
निरंजन सिंह गुर्जर, DSC जनपद शिक्षा केंद्र मुरार ग्रामीण में कार्यरत हूँ, PRC कार्यालय में। जी सर, आज का जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में क्या कहना है आपका? आज का ये कार्यक्रम है जो वैसे तो वास्तविक रूप से सब पूरे मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 18 जून को शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। चूँकि ग्वालियर जिले में स्थानीय अवकाश होने के कारण कल एक और कार्यक्रम करके आज विद्यालयों में पूर्ण रूप से छात्रों को बुला करके और ये छात्र प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हमारे मुरार ग्रामीण विकास खंड में हम सब लोगों को यहाँ दायित्व मिला है, जिस पर कार्य करने के लिए हमारे क्षेत्रीय विद्यालय में आज उपस्थित होने का अवसर मिला, जिसमें हमारे शिव सिंह गुर्जर जी प्रधानाध्यापक हैं। उनके द्वारा विद्यालय में पूरी सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर बच्चों को बिल्कुल मनोबल इस तरह से तैयार किया गया है उनका मानसिक रूप से कि विद्यालय आने के लिए लालायत है। और वास्तविकता में एक शिक्षक तभी वह पूर्ण शिक्षक बन जाता है जिस दिन बच्चे को छुट्टी की घंटी से ज़्यादा स्कूल की पहली घंटी से प्यार हो जाए। तो वास्तविकता में वह स्कूल वहाँ के शिक्षक अपने आप में ये माने कि उनका जो यहाँ आना है वह सार्थक हो गया है। और ऐसा यहाँ हम समय समय पर आते रहते हैं और आकर देखने को मिला है क्षेत्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ के स्टाफ के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जिसके साथ साथ वे अच्छे से यहाँ कार्य कर रहे हैं और विद्यालय दिन प्रतिदिन शनय शनय प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें विकासखंड स्तर से जो भी सहयोग हम लोगों से यहाँ से प्राप्त हो सकता है उनको उपलब्ध कराते भी हैं। और मैंने यहाँ से आश्वस्त भी किया है कि आगामी समय में जब शासन द्वारा किसी चीज़ों के लिए रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे कोई स्मार्ट क्लास हो या अन्य किसी भी लाभ वाली चीज़ों के लिए, तो मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र को अव्वल नंबर पर रख के उसे ये लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश करूँगा कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रीय, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है उसे ही अगर मोटिवेट किया जाए, ठीक है ना, तो वास्तविकता में उनको देख करके अन्य जो हमारे स्कूल वाले हैं उनको भी शायद मोटिवेशन मिलेगा और वह भी इस तरीके से अपने विद्यालय को अच्छा बनाने में, छात्रों को विशेषकर शिक्षा प्रदान करने में अपना रुचि रखेंगे और कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित हों। सर, आपके द्वारा कितने विद्यालयों को ऐसा देखा गया है जो स्मार्ट विद्यालय, और इस विद्यालय के लिए आप विशेष तौर पर क्या इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे कि ये थोड़ा आगे बढ़े? हमारे यहाँ वैसे तो मुरार ग्रामीण में बहुत से विद्यालय हैं जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जिनमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है शासन के द्वारा भी और स्थानीय स्तर पर भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन मैं जैसे कि आपको बताऊँ, यहाँ पर भी अब जैसे वर्तमान में मुझे जो कमी दिख रही है कि शाला भवन पूर्ण रूप से तैयार है, यहाँ जो कमी है वो तकनीकी शिक्षा की थोड़ी सी मुझे दिख रही है, जिसमें कि हमारे स्मार्ट कंप्यूटर, LED ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आज के बढ़ते हुए तकनीकी युग में जो छात्र चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता है, वह यहाँ भरपूर रूप से प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे ही शासन द्वारा आगामी समय में एक जो स्मार्ट क्लास के लिए चयन किया जाता है, उस विद्यालय में अगर नाम मांगा जाता है, हमारे यहाँ से अभी नाम मांगे जाएंगे, ठीक है, तो मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रीय का नाम यहाँ से प्रस्तावित जरूर करूँगा, जो यहाँ के बच्चों को देख करके, यहाँ के स्टाफ को देख करके जिसके अंदर कुछ करने की ललक है और ये कुछ करना चाहते हैं, बस इनको जो कुछ करना चाहता है उसको इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। जी, आगमन हुआ है यहाँ पर, बच्चों ने अपने बच्चों के अंदर क्या देखा है, ऐसा क्या उत्साह देखा है? निश्चित रूप से आज जो बच्चों का सत्र पहला प्रारंभ हो रहा है उसका प्रथम दिवस था, बच्चों में एक अलग उत्साह और जोश देखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को जो आती है, यहाँ का जो वातावरण है, शैक्षिक वातावरण में हो या भौतिक वातावरण में है, तो बच्चे वातावरण में इतने घुले मिले रहते हैं तो उनको विद्यालय आने की इतनी जल्दी रहती है और विद्यालय में जितना समय वो अपना दे सकते हैं उतना समय देना चाहते हैं बच्चे। तो ये यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि शिक्षकों का बच्चों के साथ में जो तालमेल है, समन्वय बहुत अच्छा है। जी सर, और यहाँ पर सर स्कूल में आपने ऐसा क्या देखा है, ये सब स्कूलों से कुछ हटके है या फिर ऐसा जैसे बताया कि ये सभी स्कूलों से थोड़ा सा अलग स्कूल है, किस तरीके का अलग स्कूल है सर? बिल्कुल, जो आप बात करें निश्चित रूप से वो सही है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं हमारे जहाँ एक सामान्य तौर पर विद्यालय जो चलते हैं, लेकिन इस विद्यालय में की खासियत ये है कि यहाँ जो भी सरकार द्वारा या शासन द्वारा जो भी निर्धारित जो मान है उसके मान के हिसाब से यहाँ पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ का विद्यालय का जो स्टाफ है वो स्टाफ आपस में कोऑर्डिनेट करके छोटी छोटी व्यवस्थाओं को अपने आपसी समन्वय से इतना अच्छा, दुरुस्त और इतना सुंदर, और ये जो आप देख रहे होंगे, आपने स्वयं में देखा होगा। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इस विद्यालय को यदि हम आपके प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं तो निश्चित रूप से और भी लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा और ऐसा ही हमारे बाकी शिक्षक भी करने का प्रयास करेंगे। जी सर, शुभ नाम? मैं शिव सिंह गुर्जर, यहाँ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रभारी हूँ। जी सर, आज का जो कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित हुआ है, शाला
प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, इसमें क्या क्या कराया गया बच्चों को, किस तरीके से एक्टिविटी कराई गई, कौन कौन उपस्थित हुआ, कितने अतिथि आए यहाँ पर? असल में ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, शासन के मंशानुरूप सभी विद्यालयों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। हमारी इच्छा थी कि बच्चों को मोटिवेशन के लिए हम अपने अधिकारियों को यहाँ पर बुलाएं, तो थोड़े से प्रयास में आज यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में माननीय पार्षद अशोक सिंह जी उपस्थित रहे, संकुल प्राचार्य शिक्षा नगर, उनका भी मार्गदर्शन मिला, और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी संगीता मैम, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। जिला शिक्षा केंद्र से उपयंत्री आदरणीय शर्मा जी वो भी यहाँ पर पधारे, विकासखंड अकादमिक समन्वयक और जनपद शिक्षा केंद्र से VRCC श्री साक्षा BSc आदरणीय निरंजन सिंह जी गुरैया और अकादमिक BSc आदरणीय श्री निरंजन सिंह जी गुरैया यहाँ पर उपस्थित रहकर बच्चों का मार्गदर्शन किया, और इससे निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जी सर, जो आज आपने बताया जैसे कि 2023 में जो शाला की स्थिति थी वो दयनीय थी, और आज जो स्थिति है वो थोड़ा सा बहुत अच्छी बताते हैं, तो लेकिन वो किस तरीके से आपने इसको कैसे बनाया, किसका सहयोग मिला आपको? इसका आकलन तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे जिस स्थिति में शाला मिली वो आपके समक्ष थी और मैंने आपको बताया, और मेरा ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया, उनका सहयोग लिया, और अपने खास करके जो स्टाफ है हमारा उसके सहयोग से हम ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी व्यवस्थाओं को काम करने का प्रयास किया। हमने फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया कि बच्चों को ये न लगे कि हम एक शासकीय शाला में पढ़ते हैं और प्राइवेट शाला है, उसके अनुरूप हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, क्या कितना आप प्रोग्रेस कर सकते हैं? प्राइवेट शालाएं जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनसे कितना बेटर कर सकते हैं? नहीं, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, लेकिन समस्या ये रहती है कि हमारे पास निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग उतना नहीं रहता, वित्तीय समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम उसको भी नज़रअंदाज करके हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा फोकस पूरा अकादमिक पर रहेगा, और हम प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से विद्यालय हमारा किसी भी रूप में अशासकीय विद्यालय से पीछे न रहे। शासन प्रशासन से आप क्या मांग रखेंगे अपने विद्यालय की? हमारी ऐसी स्पेशल कोई मांग नहीं है, शासन हमारा भरपूर सहयोग करता है, लेकिन हम शासन से चाहेंगे कि हमें एक स्मार्ट कक्ष दिया जाए, क्योंकि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, और एक लाइब्रेरी अगर हमको यहाँ मिल जाती है तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे उसका लाभ बच्चों को मिलेगा, और जो कंपटीशन हमारा अशासकीय विद्यालयों से है हम उससे बेहतर कुछ कर पाएंगे। मेरा नाम अंशु कुशवाहा। आपको आज आप शाला आए हैं, और ये किस उपलक्ष्य में कैसा लगा आपको? आज शाला क्यों आए हैं आप? आज शाला प्रवेश का आज से स्कूल प्रारंभ हुए हैं, इससे हम स्कूल आए हैं और स्कूल में बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगता है स्कूल में? स्कूल में आते हैं तो सब मिलते हैं और पढ़ाई होती है बढ़िया। कौन सी क्लास में आप? कक्षा है। अच्छा, पहले आप कब से स्कूल आ रहे हैं, और कौन सी कक्षा से आपने प्रवेश लिया था? मैंने कक्षा 5 से प्रवेश लिया था, जिससे मैं आज कक्षा 8 में आ चुका हूँ। अच्छा, ये अपना जो सर हैं और इन्होंने जो स्कूल बनवाया है इतना अच्छा, ये कब बनवाया है? मैं तो अभी बीच में से आया था, इसका मुझको पता नहीं है। पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है? पहले से तो बहुत बेहतर है, इसमें बहुत बदलाव हुआ। क्या कैसा लगता है? टीचर आपको कैसे लगते हैं? टीचर सही है, मतलब हम जो भी करते हैं हमारे साथ करते हैं। और पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई ठीक, मैम पढ़ाती हैं और सर भी पढ़ाते हैं।